हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका चैप्टर 2 में। हमने चैप्टर 1 में सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि कंपनियां शेयर क्यों इशू करती हैं। इसके साथ साथ हमने जाना की पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, निफ्टी 50 और बीएसई 30 क्या होता है, शेयर मार्केट में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं पैसा लगाने के। आज हम जानेंगे कि रियल में ये शेयर हम ट्रेड कैसे करते हैं। घबराइए नहीं, हम रियल में कोई अकाउंट नहीं खोलने वाले हैं, हम एक डेमो अकाउंट खोलेंगे। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डेमो अकाउंट कैसे खोलते हैं, और उसके बारे में पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देने की बात है। ये एक काल्पनिक अकाउंट है जो मार्केट जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे ये भी मूव आपका करता है। इसमें आपको फ्री में 5 लाख रुपए का एक वर्चुअल मनी दी जाती है जिसके जरिए आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सारी तरीके के बारे में, ये होता कैसे है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हमें एक वेबसाइट है newstocks.com, इसके ऊपर लॉगिन करना है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में दे दूंगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि साइन इन विद गूगल, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको ये ले जाएगा अपने अकाउंट में। जैसा मेरा ये अकाउंट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपने अकाउंट में साइन इन होने लगेगा। ये आपसे परमिशन मांग रहा है आपके ईमेल्स को रीड करने का। अब इसके बाद आपको अपना यहाँ पे नंबर डालना है। वन लास्ट स्टेप मांग रहा है ये आपसे, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल रहा हूँ। सबमिट। अब ये मैंने ओटीपी डाल दिया। इसमें ओटीपी डालने के साथ ये आपको ये पैनल दिख रहा होगा। ये पैनल है यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा कि निफ्टी 50 ये हेलो दिखा रहा है, एक्टिवेटेड है 30 अक्टूबर तक। ये 2-3 दिन का देते हैं आपको फ्री ट्रायल वर्जन, उसके बाद पैसे मांगते लगते हैं, तो ज़रूरत नहीं है करने का। उसके साथ ही बहुत सारे और भी अदर अकाउंट है, उनमें कर लीजिएगा आप। मैं 2-3 के लिंक दे दूंगा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको जो देखने वाली बात है वो देखने वाली बात है कि निफ्टी 50 यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब आप जो भी ट्रेड करेंगे वो एक्सचेंज होगा आपका निफ्टी 50 में। इन्होंने बीएससी नहीं इंटीग्रेट कर रखा है, ये निफ्टी 50 को इंटीग्रेट कर रखा है। अब ये जो आएगा सर्च टूल, ये यहाँ पे आप कोई भी शेयर का नाम डालते हैं। आप ये देखिए ये रियल टाइम में ग्रो कर रहा है। अभी निफ्टी जो चल रहा है 25,967 के अराउंड में चल रहा है, ये रियल टाइम में ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे को एक शेयर है वो बाई करना है, SBI में देखता हूँ। SBI में आपको ध्यान देना है, SBI के कार्ड्स भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, और ये रहा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये रहा बाई का बटन, ये रहा सेल का बटन आपके पास। आप इसमें नॉर्मली क्लिक भी करेंगे तो ये आएगा। अब ये आपके वॉच लिस्ट में आ गया। इस पैनल को कहते हैं वॉच लिस्ट, मतलब आप किन किन शेयरों को देख रहे हैं। अभी SBI का शेयर देखिए 970 रुपये के अराउंड में चल रहा है। आप जब भी इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि बाई करना है कि सेल करना है। साथ ही इस पैनल पे यहाँ पे देखिए आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये वर्चुअल मनी है, आपको ओरिजिनली नहीं मिल रहे हैं। 5 लाख रुपए मिल रहे हैं ये ट्रेड करने के लिए। अब मैं चलता हूँ इसको बाई करके देखता हूँ कैसे बाई करते हैं। ये बाई पे मैंने क्लिक किया। बाई में अब आप ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पे रियल टाइम पे ये अप एंड डाउन हो रहा है। 917 हो गया, अभी हमने देखा था 916, 917 हो गया। ये बाई के ऊपर क्लिक है। अब ये आया 2 इंपॉर्टेंट बटन, ये रहा इंट्राडे और ये रहा ओवरनाइट। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपने इस शेयर को आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने 917 रुपये 40 पैसे जो चल रहा है अभी अभी खरीद लिया इसको, तो ये 917 रुपये में मेरे पास आ जाएगा और मेरे को आज ही इसको बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो 3:25 पे, याद रखिएगा 3:25। कोई एक्सचेंज होते हैं वो 3:20 पे भी करते हैं, लेकिन 3:25 नॉर्मली टाइम रहता है। 3:25 पे ये अपने आप जो भी मार्केट का प्राइस रहेगा वो बिक जाएगा। ओवरनाइट का मतलब ये हुआ कि आप आज खरीद रहे हैं, कल परसों जब भी आपका मर्जी है तब आप इसको बेच सकते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब हुआ 917.65, इस पे आपने क्वांटिटी बाई के लिए लगा दी तो आपको इसी पे मिलेगा जो भी उस समय चल रहा होगा। अगर ये अचानक से बढ़ के 925 हो जाता है तो आपको 925 पे ये शेयर मिलेगा। वहीं लिमिट ऑर्डर ऑटो, ये लिमिट ऑर्डर ऑटो का मतलब ये बहुत सारे एक्सचेंज में दिया नहीं है, बहुत सारे ब्रोकर एक्सचेंज इसको देते नहीं है। यहाँ पे -5 और 30 सेकंड के लिए वेट करने को कहता है। -5 मतलब -5% है, -0.5% का वेरिएशन को ये पकड़ेगा। लिमिट ऑर्डर जो होता है, आपने बोला कि नहीं मैं 917.50 पे नहीं कर दूंगा, मैं अगर ये आज 916 पे आया तब मैं इसको खरीदूंगा, तो आपने यहाँ 916 दबा दिया।
और 916 पे ही ये आपको बाई करेगा और ये उससे पहले बाई नहीं होगा। स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो आता है ये बेचने के काम में कई बार आता है, मैं उसके बारे में बेच करके भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम इसको बाई करते हैं मार्केट ऑर्डर पे। मार्केट ऑर्डर पे हमने सेट कर दिया, मतलब जो भी ये मार्केट ऑर्डर रहेगा उस समय मैं बाई करता हूं यहाँ पे 100 शेयर। 100 डाल दिया, मार्केट बाई 100 क्वांटिटी दिखा रहा है। आपका पैसा कितना लिखा, क्वांटिटी आपने बोला है 100 रुपये और ये दिखा रहा है कि 917.25, अभी क्योंकि 917.25 भाव दिखा रहा है। मार्जिन रिक्वायर्ड आपको ये पड़ेगा 91,715 रुपये, ये मार्जिन होता है, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 100 को इसके साथ। आपने इसको मार्केट बाई ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, अब ये दिखा रहा है मार्केट बाई ऑर्डर आपके पास आ गया। अब ये शेयर कहाँ गया, ये मतलब आपके पास बाई तो आ गया, आपने ये बाई करके रखा है, ठीक है। अब ये 916 पे हुआ है। अब मैं एक बार देखता हूँ मेरा ट्रेड पैनल क्या बोलता है। रिपोर्ट के अंदर में डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने बाई करके रखा था वो आ जाएगा। मार्जिन आपका इतना यूज हो चुका है जो आपने लगाया था 91,710 रुपये। अभी आपका ये दिखा रहा है कि आपने कितना परसेंट जीता है या हारा है, 0.0% दिखा रहा है। रियलाइज प्रॉफिट जो दिखा रहा है ये 10 रुपये आपको बढ़ गए, मुबारक हो। ब्रोकरेज जो आपका फीस लगा वो यहाँ पे दिखा रहा है, जो आपको खरीदने बेचने में ब्रोकर जो आपको सर्विस देते हैं उसका एक फीस चार्ज करते हैं, वो अलग अलग होता है, हर ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। नेट रियलाइज प्रॉफिट लॉस, अब आप लॉस में आ गए हैं, 179 आपको जो लॉस है वो दिखा रहा है यहाँ पे। ये देखिए 104 अभी 94 हो गया, ये आपको दिखा रहा है। अब आपने डिसाइड किया कि मेरे ने तो बाई तो कर दिया, अब मैं क्या करूं। ये डे वाइज समरी होता है लास्ट 30 डेज का, जो आपने अगले दिन बाई करेंगे, मतलब आज बाई कर लिया और अगले दिन सेल करेंगे उसका दिखाएगा। अब मैंने ये कर लिया, यहाँ पे अकाउंट पोजीशन भी आपका दिखाएगा, ये देखिए नीचे की तरफ ये रहा। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने खरीदा है। ऑर्डर डेट मतलब जो आपने ऑर्डर लगाया था, आज 27 तारीख है, 27 अक्टूबर 2025, 10:19:54, ये सेकंड पकड़ता है। ऑर्डर टाइप आपने बाई किया है, किस तरह से किया, नॉर्मल बाई किया मार्केट रेट पे, 100 क्वांटिटी था आपके पास, आपने बाई किया था, एंट्री प्राइस ये थी, इतना इन्वेस्टमेंट आपका लगा था। ये जो इन्वेस्टमेंट है एलटीपी मैंने लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 918 है ये, यानी आप प्रॉफिट में है, 918 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिख रहा है। फीस और टैक्सेस जो लगे आपके 204.97 रुपये, तो लॉस 109। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 917 पे बाई किया था, 918 पे तो लॉस कैसे हुआ। तो लॉस आपका ब्रोकरेज के हिसाब से हुआ, जो आपको ब्रोकरेज लगा है ना इसका लॉस हुआ है, ये एक्चुअल लॉस नहीं है, ये आपको ब्रोकरेज लग गया था उसका लॉस है। अब मैं इस पे सेल करके देखता हूं। अब मैं जा रहा हूं इसी पे सेल कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि चलो मार्केट ऑर्डर पे ही मैं सेल करता हूं क्योंकि मेरे को तो प्रॉफिट है एक्चुअल में। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा 100 शेयर, क्योंकि 100 थे हमारे पास, ये मार्केट सेल, ये बोल रहा है सोल्ड हो गया। अब ये देखिए यहाँ से आपका ये गायब हो गया। अब यहाँ पे आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, ये देखिए रियलाइज प्रॉफिट शेयर में आपका 90 रुपया हुआ, लेकिन आपने फीस दे दिया था 204 रुपया, इसकी वजह से आपको 114.96 रुपये का लॉस हुआ। तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि मेरा ये बढ़ गया, तो हमें ये ध्यान देने की बात है कि ब्रोकरेज में भी मेरा पैसा जाता है, ये कई बार दिखता नहीं है, तो आपको ध्यान से इसको ट्रेड करना होता है कि हाँ कि मेरा ब्रोकरेज में भी पैसा गया, तो एक्चुअल में मैं लॉस हूँ, भले मैंने 917 में खरीद के 918 में बेच दिया था उसके बावजूद भी। अब चलिए देखते हैं कि कुछ और टर्म्स इसके बारे में। मैं ट्रेड पैनल पे आता हूँ, ट्रेड पैनल पे जाएंगे। अब ये आपको ना चार्ट दिख रहा है कि ये चार्ट है निफ्टी का, कि ये मूवमेंट है, ये पर डे का मूवमेंट के हिसाब से आपको दिखता है कि ऊपर या नीचे। अब इस चार्ट में आप देखेंगे डे 1 में आपने देख रहे हो, आप इसको चार्ट 5 मिनट का लगा सकते हो, तो ये हर 5 मिनट पे एक कैंडल बन जाएगी। कैंडल मतलब ये डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के टूल हैं, लाइन चार्ट है, कैंडल है, हॉलो स्टिक है, यहाँ पे स्टिक है। यहाँ पे से आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा या घटा सकते हैं, 1 डे, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर। हम इसको टेक्निकल एनालिसिस को बाद में कवर करेंगे किसी दूसरे अकाउंट में करके। ये आपका पूरा का पूरा पैनल है। अब मेरे को देखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट क्या है, तो आप इसी पैनल पे जो आपका वॉच लिस्ट वाला पैनल था उस पर क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, आपको ये स्टॉक मार्केट, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट दिखना चालू हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अराउंड में कहीं पे बाई किया था और इसके टॉप पे हमने सेल किया था, तब हमारा वो प्रॉफिट बना था। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ में आ गया
अब इसी को आपको ध्यान में रखना है, इसी पे आप ट्रेड करिए, बार बार करिए, खरीदिए बेचिए, आपको समझ में आएगा कैसा होगा। थोड़ा न्यूज पे ध्यान दीजिए, शुरुआत में देना पड़ता है न्यूज पे ध्यान, बाद में आप न्यूज को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, ट्रेडर हैं तो आपको न्यूज पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ आज क्या मार्केट का पोजीशन रहा, क्या नहीं रहा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये रिपोर्ट्स वगैरह डेली का देख सकते हैं कि ये मेरा आज का ये सारा का सारा रिपोर्ट दिख रहा है, डे वाइज समरी में भी दिख रहा है। ये आपको डे एंड में दिखेगा, इधर वाला पैनल जो दिखेगा ये आज का अभी का मान करंट दिखाएगा ये सारा का सारा। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए तो फ्रेंड्स, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ ये एक्चुअली में हो क्या रहा है इसमें। इन्वेस्टर, ये जो शेयर मार्केट है ना, ये अथाह समंदर है, इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही जानना पड़ेगा। एक दिन में हम सारा कुछ नहीं समझ सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारी डिटेल्स बताते जाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, गूगल बाबा को हैप्पी करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें। थैंक यू।